परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। आया था जैसा खाली हाथ वैसा ही गया, नाम लेने में प्रभु का तुम्हें डर लगे, फिर तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। अपने घर का यदि तुम्हारा इतना दान नहीं निकल पाता है तो समझ लेना कि अपने धन को लेकर नदी में कूद जाना। कम से कम जीते जी तो धन साथ रहेगा, मरने के बाद तो किसी के साथ नहीं जाता। अपने घर में संस्कार डालो, दान कहाँ देना, किसको देना, कितना देना और कब देना। मरते टाइम लोग बोल तो पा नहीं रहे, सुन पा नहीं रहे, बोले उनने कहा था सबको दान देना। अरे बेचारे को सुनाई नहीं पड़ रहा था, वो क्या दान देगा। जीवन भर कृपणता से जोड़ा होगा। एक सेठ के यहाँ एक भिखारी आया, लोग कहते हैं सेठ कुछ नहीं देता। हमने कही देता है, क्या नहीं देता, घर में झाड़ू देता है, लोगों से कर्जा लेता है, कर्जा देता है तो ब्याज लेता है, देता है तो कर्जा देता है। ऐसे करके कृपण बहुत कुछ देता है लेकिन लेता कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना, आप लोग सब जानते, जो खाता है बांट कर भोजन का उपयोग, जो करता है बांट कर भोजन का उपयोग, कभी न व्यापे उसको भूख व्याधि का रोग। और कहते हैं कि शुद्ध मन वाला पूजा और फल में तो लोग का पूज्य बन जाता है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो कि पूजा कर रहे हो, लेकिन मेरे सामने ही पूजा मत करना, मेरे बाद भी पूजा करना। क्योंकि यदि पूजा नहीं करोगे तो पहला सुख नहीं मिलेगा। और दान देना, प्रतिदिन देना। हमारे घर में भोजन की शुरुआत जब हो जब हमारे पास से 4 दान निकल जाए। एक जब तो हम नए नए थे, एक दयामती माता जी थी, उनके पैर की हड्डी टूट गई तो लोग कहने लगे इन्हें घर भेज दो। अब बेचारी बाल विधवा, तो 11 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और 50 साल उन्हें संग में हो गए थे। आप सोचिए, मैंने कहा कौन पहचानता होगा इनको कि एक हमारी बुआ दादी भी हैं। तो सब लोग कहने लगे नहीं, घर तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ कौन करेगा। हमने कही हद हो गई, अरे बेटी को ब्याह दो, फिर जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है। क्योंकि बेटियों को भी चाहिए इस घर की याद का पेज फाड़ के जाए, मेरी मम्मी ऐसी, मेरी मम्मी ऐसी। अरे वो मम्मी ने तुझे सुहाग दिया है, सुख दिया है, भरी भराई गृहस्थी दी है। क्योंकि पीहर का माल भाई भौजाई का होता है और ससुराल का माल तुम्हारा होता है। और बहुओं सासों को भी चाहिए कि बहुओं को ने अभी मैं जीते जी तो नहीं दूंगा, अरे पहनने दे दो, बुढ़ापे में क्या पहनेगी, जब पहनने लायक ही नहीं बचेगी तब क्या पहनेगी। लेकिन पूरा मत दे देना, आजकल कलयुग है। हाँ देखो, सच बता दूं नहीं तो तुम कहो माता जी तुमने और गलत काम करा दिया। एक व्यक्ति से मैंने कहा 5 अणुव्रत लो, 5 नियम लो, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, ज्यादा परिग्रह नहीं रखोगे। तो नियम लेने लगा, आके खड़ा। मैंने कहा भाई साहब देखो कितना परिवर्तन आया, ये 5 व्रत लेने के लिए खड़े हुए तो आकर बोला मैं हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा, मैं सोने की थाली में, आपने कहा परिग्रह प्रमाण, मैं सोने की थाली नहीं खरीदूंगा, और मैं अपनी पत्नी को जीते जी विधवा नहीं बनाऊंगा, और फिर मैं मरने के बाद किसी को गाली नहीं दूंगा, और 5वां बोला इसके आगे कोई नियम नहीं लूंगा। आपने कि बड़ा बेईमान है, अभी कहाँ खाता है। बोला अभी तो भीख मांग के खाता हूँ, कोई दे देता है तो खाता हूँ। हमने कि अभी साइकिल है कि नहीं। बोले नहीं, सरकार से बैसाखी की उम्मीद लगा रखी। मैंने कहा फिर तुझे कभी कुछ होना ही नहीं। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे व्यक्ति मर के, अरे तू जिंदा रहेगा तो पत्नी विधवा कैसे हो जाएगी। तो उल्टे सीधे नियम लेते हैं लोग। आप लोग भी ध्यान रखना, हम ऐसे ही नियम लेते हैं। बोले कुछ त्याग करो, बोले मंदिर आने का त्याग है। बिल्कुल नहीं नहीं, अम्बाला हम ही गए थे सबसे पहले, तो उन लोगों को पता नहीं चलता था। तो वो लोग अब रात्रि भोजन की जगह एक दिन तो कह दिया उनने अंडा मांस का त्याग, तो अंतराय हो गया। क्योंकि ऐसे बोल दोगे, और वो भी बीच आर में बोल दिया,
और भोजनशाला प्रवेश की जगह वो लोग कह देते थे प्रयोगशाला में प्रवेश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा साइंस वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो अजनबी लोग बड़े बढ़िया होते हैं। वहाँ मैं बिना चतुर्मास के 4 महीना रुकी हूँ, और हर कॉलोनी में हर रोज प्रवचन में एक दिन कह दिया था सब लोग टोपी पहनेंगे। कम से कम 400-400 टोपियाँ परातों में गेट के बाहर रखी रहती थी कि जाओ सब पहनो, और रोज खाना होता था। फिर बाद में मेरा चंडीगढ़ और अच्छी जगह चतुर्मास हुआ, तो आपको क्यों बताना है। और कभी भी अभी आपको यहाँ भी बहुत लोगों को लाभ हो गया। हमें कमरे में आके लोग बताते हैं, माता जी परसों किसी को बुखार था तो वो बोली 1 लौंग ली, उनमें आ नहीं पा रही थी, मंदिर आ गए, तुरंत बुखार उतर गया। तो आपको क्यों कहा, श्रद्धा आपकी होना चाहिए। तो आज आप लोगों को बहुत सुंदर दिन है कि 4 प्रकार के लोग होते, मैंने कहा था, और 4 वर्ण होते हैं, क्योंकि आपको पता है 4 ही जीवन के भाग होते हैं, और 4 तरह से जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 तरह से जीना चाहिए। बचपन में आज़ादी की जिंदगी जियो। छोटा सा बच्चा होता, पूछते हैं बहू कैसी लाएगा, ले आएगा, तुमसे पूछने आएगा, ये सब काहे को सिखा रही हो। ये सिखाओ बेटा हार कैसे देते हैं, चौका कैसे लगाते हैं। एक बच्ची छोटी सी थी, उसकी माँ ने चौका लगाया, अब वो दिन भर खिलौना से चौका ही लगाती है वहाँ, और ये कहेगी दूर रहना, चौका है चौका है, और पूरी चीज बताती है। 1.5 साल की थी, मेरा उस जगह चतुर्मास हुआ जहाँ सिर्फ 10 घर का मतलब 10 घर थे, और दिल्ली वाले लोगों ने कहा था, दिल्ली के लोग आए थे तो उस चतुर्मास को, मैंने वैसे 28 घर थे, 10 घर उस गांव में थे और 18 घर पास के गांव में थे। लेकिन उन लोगों की विशेषता, चिल्काना में ज़्यादा घर हैं, जहाँ की सरिता जी चेन्नई का पैतृक गांव है, उनका पीहर है। लेकिन उन लोगों ने ये कह दिया था कि माता जी हमारे तो 10 लक्षण दशहरा सब आपके यहाँ हैं। और उनकी जो पुत्र वधू थी, राइस मिल वाले हैं चिल्काना के, उनकी पुत्र वधू की 70% किडनी काम नहीं करती थी। और बाद में लेकिन उनकी गाड़ियाँ, उनकी तेज भाई साहब नाम था, उनकी पुत्र वधू थी। उनकी विशेषता देखो कि सुबह 5 बजे से उनकी 2 गाड़ियाँ लगी होती थी सुल्तानपुर आने के लिए। हम सुल्तानपुर थे, वो चिल्काना, और प्रत्येक समय सुबह से रात तक वो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी कि जब सुल्तानपुर जाना हो सुल्तानपुर जाओ, चिल्काना जाना चिल्काना जाओ, क्योंकि मिनी पाकिस्तान है वो। वहाँ 99% वो लोग इस्लाम वाले हैं, लेकिन 1% हिंदू हैं। 1% हिंदू हैं। उसके बाद भी चांद मियाँ चेयरमैन थे, उनने रोड का नाम सृष्टि मार्ग रखवा दिया, उनने नई सड़कें बनवा दी। और सच पूछो तो अभी हम 9 साल बाद गए तो आए थे, कहने लगे आप कब आएंगी दोबारा। और मैंने सोच रखा बड़े बड़े कार्यक्रम कराऊंगा। जेल में उनने पटिया लगवाया चांद मियाँ जी ने। हमने आपसे कहा कि सिर्फ हम अपने धर्म को कुएं तक नहीं रखे सीमित, हम लोग पानी छान लेते, ये कर लेते, ये शुद्धि। अरे शुद्ध भावों को बनाओ, इतना विशाल बनाओ कि वास्तव में हर आदमी जैन हो जाए, हर आदमी के अंदर अहिंसा परमो धर्म की भावना हो। हम अपना व्यक्तित्व इतना अच्छा बनाएं कि लोग हमसे जुड़ें। तो आज आपको यही कहा कि आप लोग अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी स्मृति रहते हुए, अपने हाथ में चाबियां रहते हुए अपना कुछ इंतजाम कर जाना, अपनी स्मृति को पुण्य स्मृति बना जाना, वरना बाद वाले तो पाप स्मृति कर ही देंगे। तुम नरक में दाने दाने को तरसोगे, यहाँ तुम्हारे समझ गए अंतिम संस्कार के बाद लोग लड्डू उड़ा रहे होंगे, क्योंकि अंतर मुहूर्त में, एक क्षण में नहीं, सच पूछो 3 क्षण में, 3 समय में तो जन्म ही हो जाता है। तो आप सबका जन्म नरक में नहीं स्वर्गों में हो, क्योंकि बहुत और आरंभ परिग्रह करने वाला नरक जाता है। आपके पुण्य से मिला है भोगो। लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं 10% अपना ईमानदारी से उन पे लगाना जो इसी भव में
सामायिक और समाधि करके वास्तव में मोक्ष जाएं, और जब यह स्वर्ग जाएं तो तुम्हें लेने आ जाएं। हमने बताया दयामती माता जी एक, और सीतामती माता जी बोलते थे उनको, उनकी भी समाधि। भारत माता थी जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेश कर लिखी, भरैया जी की दादी थी, और वो हर बार ये कहती थी, माता जी पहले हम ब्रह्मचारिणी थे तब भी हम साड़ियाँ देते थे उनको, बाद में वो 90-92 साल की हो गई थी, हर बार एक ही बात कहती थी, इस बार दे दो फिर अगले बार नहीं मंगाऊंगी। मैं उनसे एक बार बोली, आप ऐसा क्यों कहते हो, आप 200 साल जियो, आपकी साड़ियों की व्यवस्था रहेगी। तो ध्यान रखना, हमें खुशी इस बात की है कि परमात्मा ने आज जिसको जितनी पीछियाँ, कमंडल, साड़ियाँ, वस्त्र, जो भी औषधि चाहिए, सिर्फ 5 दिन पहले हमारी समितियों में पर्चा पहुंच जाएगा। 5 दिन बाद दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध करा दी जाएंगी। और परमात्मा से दयामती माता जी का हमने जब पूछा वहाँ जिस आश्रम में वो थी, मैंने कि तुम लोग क्यों नहीं खिलाते हो, उनका मन करता है, तो कहने लगे कि निर्माण कार्य चल रहा है। हमने कहा ये तो हमेशा चलेगा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। बोले फिर फल जूस कहाँ से आएगा। तो वो लोग हमने कि हम दिलाएंगे, हम व्यवस्था करेंगे, ये जब तक जिएंगी तब तक इनकी व्यवस्था मैं करूँगी, लेकिन यहाँ नहीं भेजूंगी, मैं डायरेक्ट भिजवाऊंगी और तीसरे से भिजवाऊंगी। वो रोज मुझे ये भेजेगा कि वास्तव में पहुंचा या नहीं पहुंचा। और देखिए उनकी तबीयत थोड़ी गर्मी बढ़ गई थी, उनकी ठीक हो गई थी। हमारे साथ की एक माता जी थी, उन्हें इतनी गर्मी बढ़ गई कि वो होश मतलब हो गए। तो सब लोग कहने लगे दही लगा दो, कपूर लगा दो। मैंने कही अब ऐसा होगा क्या। और पंच कल्याणक था महाराज जी ने कहा, पंच कल्याणक के बाद इलाज कराना। मैंने कही नहीं महाराज जी, मैं पंच कल्याणक नहीं देखूंगी, मैं साक्षात कल्याणक देखूंगी। और जो भी आप समझिए, थोड़ा सा उपचार मैंने कराया। रात रात जागना हो, मैं रात 3 रात जागी, क्योंकि दिन में तो और माता जी लोग बैठ जाती थी, वो माता जी ठीक हो गई बिल्कुल। तो आप लोगों को क्यों कहा, कभी मत सोचो कि हम क्या करेंगे। अभी एक माता जी, निर्मोही माता जी, बड़े गांव में जल गई थी। वो इतनी जल गई थी, इतनी जल गई थी कि कहाँ से पकड़ो ना। और एमटेक पढ़ी हुई थी, बाल ब्रह्मचारिणी थी, इतनी सुंदर थी, साक्षात लक्ष्मी का रूप था, लेकिन उनके पैर काम नहीं करते थे। मोमबत्ती गिर गई, उस जिनवाणी पे गिर गई, वो जिनवाणी को उनने हटाया नहीं, वो बुझाने की कोशिश की। उन्हें लगा चौकी तो थी नहीं, उन्हें लगा कहाँ रख दें, तो वो उसको हाथ में लिए रहे, कपड़ों ने आग पकड़ ली। ठंडी के दिन थे, दरवाजे बंद थे, जब धुआं बाहर निकला तब लोग आए, तो बहुत जल गई थी। तो सब लोगों ने कहा कि अब तो इनकी समाधि होगी। उनकी होगी जब होगी। पहले दिन उनके अंदर इतनी दृढ़ता थी, कह रही थी पांडव भी तो जल गए, आकुलता की कोई बात नहीं। लेकिन 5 दिन बाद, मुझे 5 दिन नहीं जाना था, तो 5 दिन बाद उनको इन्फेक्शन इतना हो गया, इतना ज़्यादा कि वो 5वें दिन ये कहने लगी, माता जी कोई इंजेक्शन लगवा दो, ताकि बर्दाश्त नहीं होता, मैं मर जाऊंगी, माता जी कुछ करो। मैंने कि माता जी मैं आपको ठीक कराऊंगी। हमारे आचार्य श्री ने कहा नहीं तुम इलाज नहीं कराओगी। मैंने कि महाराज जी इलाज कराऊंगी, मैं वैसा इलाज कराऊंगी जो ऊपर से हो सकता है, इनका खाने में नियम नहीं तोड़वाऊंगी। और मैंने 2 दीदियों को भेजा, और उनको छुल्लिका थी तो उनके हिसाब से प्राइवेट रूम लेकर 5 दिन में इतनी ठीक हो गई वो, कि बाद में यही कहती थी, माता जी आपका कर्जा कब चुकाऊंगी। 1.5 महीना ठीक रही, और फिर भी मैंने 1.5 महीने तक भी, हमारे साथ उस समय 44 दिन का अखंड पाठ चला था। जैसा कि रानीला 1 लाख भक्तांबर किए थे, ऐसे ही वहाँ पर हमने 1 लाख कल्याण मंदिर किए थे। तो बहुत सारी दीदियाँ आई थी, और मैंने 2-2 दीदियों की ड्यूटी लगाई थी कि जो जो डॉक्टर ने बताया इनको ठंडी चीज़ें, वो सब आप यहाँ से तैयार करवा के ले जाओ। और 1.5 महीने बाद तक मैं जाती भी थी रोज उनको, बहुत अच्छी थी वो तो। और आखिरी दिन कहने लगी, माता जी अब किस जन्म में कर्जा चुकाऊंगी। और वो पूरे दिन हमारी माला फेरती थी। मैंने उनसे कहा मेरी माला फेरोगी तो भूत बन के मुझे लगोगी। अरे कहने लगी आपकी शरण। मैंने कि मेरी शरण नहीं है। कहती थी आपका कर्जा कब चुकाएंगे। हमने कहा तुमने किया होगा, हमने रफा दफा कर दिया। लेकिन मैंने कहा माता जी 4 की शरण है, और बाद में मुझे भी निमोनिया हो गया। तो नेहा दीदी लोग कहने लगी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे।
मैंने कहा मेरे पास तो 100 महिलाएं जो आकर रुकी हैं पाठ में, वो सब यहाँ हैं, और हमारे पास सोने को तो लड़ाइयाँ होती हैं, हम सोएंगे हम सोएंगे। मैंने कहा मेरे पास लोग सोएंगे, लेकिन 4 दीदियों को कहा, सुबह ही कह दिया था, थोड़ी सी दिक्कत थी उनको। हमारे महाराज जी ने इलाज के पहले कहा कि तुम नरक जाओगी। हमने कहा महाराज जी यदि ऐसे धर्म से नरक जाते होंगे तो फिर मैं नरक जाऊंगी, लेकिन मैं इनको ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ। और आखिरी दिन तो वो तो ठीक हो गई थी, 5-6 दिन की, आजकल पता है साइंस बहुत तरक्की कर गई, 5 दिन की पट्टियों में बहुत ठीक हो गई थी। बहुत के मतलब सब घाव सूख गए थे उनके, फिर स्वाध्याय भी सुनती थी, बैठी रहती थी। लेकिन आपको बता दूं, आखिरी दिन मैंने उनके कमरे में हीटर भी लगवा दिया था ताकि उनको कुछ ओढ़ना नहीं पड़े, इन्फेक्शन हो जाएगा। सीख की चटाइयों पर हमने रुई में कपड़ा लगा के वैसी व्यवस्था कर दी थी उनकी अच्छी, क्योंकि हम लोग लकीर के फकीर होते हैं। और ये चटाई इनकी है, यही लेंगे, अरे क्यों लेंगी, ले लेंगी दूसरी जब उनके स्वास्थ्य के अनुकूल होगी। और फिर सुबह में मिल के आई और मैंने कहा माता जी क्या पता मैं रात शाम को आ पाऊँ नहीं आ पाऊँ, लेकिन आपको अंतिम परीक्षा की घड़ियां हैं, इसमें विचलित नहीं होना है। आपने लौकिक डिग्रियां ली हैं, अब पारलौकिक डिग्रियां ली हैं, लेना है। हम नरकों की व्याधि भोग कर आए हैं, अब यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, बस आखिरी क्षण ध्यान रखना कोई आदि व्याधि हो जाए और आके तो आकुलता मत करना। मैंने आके सुबह दीदियों से कहा तुम लोग अभी खा के सो जाओ और रात को ही उठना तुम लोग, लेकिन रात भर जागना पड़ेगा। मैंने कहा 4 दीदियां जाओ, 2 जागो 2 सो, लेकिन एक क्षण को भी उन्हें विचलित मत होने देना, जरा भी वो विचलित हो तो उन्हें संभाल लेना। और देखिए उनको 3 बजे रात तक, वैसे वो आराम से लेटी थी, 3 बजे कहने लगी कि मेरे लिए विमान आया, मेरे जाने का टाइम आ गया, और अपने आप से खुद बोली थी कि नीचे उतार दो। और तखत से नीचे उतरकर, दीदियां भी बड़ी दीदियां थी सभी, तो उन लोगों ने, नेहा भी थी, विश्वास माता जी थी, ब्रह्मचारिणी थी, ये लोग भी थी, इन लोगों ने बताया माता जी 5 मिनट लगे होंगे, अपने आप अरिहंत सिद्ध सबसे क्षमा, मैं जा रही हूँ, ऐसी चली गई। आज भी मुझे खुशी है कि मैंने एक सिद्ध आत्मा बना दी, क्योंकि आने वाले समय में वो महाव्रती और सच पूछो और भी ऊपर आकर मनुष्य जन्म लेकर वो श्रेणियां चढ़ेंगी।